जी कहिए बाबा। उमर, फौरन घर आओ, तुमसे बात करनी है आमने सामने। ठीक है बाबा, आता हूँ। सब खैरियत तो है ना? ये खालदा का ओजान का रेस्टोरेंट खरीदने का जो मामला है उस पर बाबा सब कुछ वाज़ेह है। उन्होंने हमसे छुप कर ये काम किया। महमद भी सब कुछ जानता है। अब और क्या बात करेंगे आप मुझसे? बेटा, यह हमारे खानदान से मुतालिक एक अहम मसला है, हमें इसे जल्दी से हल करना होगा। इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है बाबा, मैं बस आ रहा हूँ। भाई, तुम किचन में क्या कर रहे हो? स्वीट हार्ट, तुम तो बहुत कमाल का खाना बस बनाते ज्यादा हो। मक्खन मत लगाओ। आओ जरा देखो उस हॉट शेफ की कमालात कैसे है। ये सॉस कैसी बनी है, चख कर देखो जरा। भाई लाजवाब बनी है। लेकिन तुम तो किचन में दाखिल नहीं होने वाले थे। वैसे ये खाने किसके लिए बनाए हैं? मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। एक सेकंड। ये मुस्कुराहट कहीं ऐसा तो नहीं कि? चुप रहो, ज्यादा फजूल बातें मत करो। खाना बनाना बहुत मेहनत का काम है, समझ गए? बिल्कुल। चलो अब यहाँ से हटो। सफिया आपा, आपको पता है वो खुशनसीब लड़की कौन है जिसने मेरे भाई को अपने सबसे बड़े ख्वाब के पास वापस भेज दिया? जोया, मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद करो। कसम से मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। जब मैं यहाँ आई तो ये पहले से ही किचन में था। रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। जी बताएं, क्या हुक्म है मेरे लिए? अरे अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करती हैं सफिया आपा, कैसा हुक्म? भाई सच कहूँ तो मुझे परवाह नहीं है कि किचन में किसके लिए वापस आए हो तुम या क्यों आए। मगर जो सब कुछ हुआ उसके बाद तो मैं समझी कि तुम दोबारा कभी खाना नहीं बनाओगे। ओ मेरे शेफ। अम्मी जान कैसी है आप? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा शेफ किचन में आ गया है, खाना बना रहा है। जाहिर है खुश हूँ मैं। हद है अम्मी जान, ऐसा तो मत कहें प्लीज। अगर पता होता कि आप इतनी ज्यादा खुश होंगी तो पहले किचन में आ जाता। अच्छा, तो तुम ये खाने किसके लिए बना रहे हो? बात सुनो, रहीमा खाला और तुम्हारी दादी ने तुमसे मीठा बनाने को तो नहीं कहा? उफ, ये सॉस भूल गया था, जरा इसे फेंट लूं? हाँ, जैसा आप सब देख रहे हैं हमें भगाने की कोशिश कर रहा है, मगर नहीं। भला क्या होगा? दादी और रहीमा खाला मफिन खाएंगी। हाँ सुने, मैं तो कह रही हूँ ये खाना जरूर किसी और के लिए है ना भाई? इसकी जबान तो चलती ही जा रही है। अच्छा वो खमीर आटा ले आओ और उसे ओवन में रख दो। जाओ जल्दी, खराब हो जाएगा वरना। अपने भाई की मदद करो। ऊपर से जैतून और अजवा वाला केक भी बनाया है। उफ, एक मिनट रुको। हमीद मेरी जान, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। ओजान को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। देखो ना आज हमारा बेटा कितना खुश है। ये अभी अभी रेस्टोरेंट खोने की मायूसी से निकला है, हम जानते हैं। और अगर इसे पता चला कि खालदा ने धोखा दिया है तो टूट जाएगा ये। बता तो दो किसके लिए बनाया है, बताओ ना। अरे जोया बस भी करो ना, छोड़ दो मेरी जान, हद होती है। पता लगा लूंगी। ठीक है। मैं
तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूँ। तुमने वादा किया है, मेरा इंतजार करना। हाँ याद है, मैं इंतजार ही कर रही हूँ। जुमाना, क्या तुम आ गई हो? आ गई मलाहत साहिबा। मैं नाश्ता ले आई हूँ। आपने जो कहा था वो लाई हूँ, साथ मिलकर खाएंगे। क्या बात है, आज तुम्हारी आंखें बहुत चमक रही हैं। खुशी की खबर है? उफ, तुम्हारे गाल भी बहुत सुर्ख हो रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सर्दी की वजह से है। फातिमा आपा और नाजली कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं जागी? नहीं, अभी तक नहीं जागी, मगर मैं उन्हें जगाना अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं नहीं मलाहत साहिबा, पहले मुझे नाश्ता तो लगाने दे, फिर हम दोनों मिलकर उन्हें जगा देंगे। उमर, बाबा, ये क्या? हाँ, कॉफी गाड़ी के ऊपर रखते हुए गिर गई मुझसे। जब आपकी कॉल आई तो मैं मार्ट से निकल रहा था, बेध्यानी में हो गया सा। चले, इसी बहाने आप हंसे तो सही, खुशी हुई देखकर। नहीं, मेरे जहन में एक और बात आई थी। जोया की एक बिल्ली थी, याद है तुम्हें? हाँ बिल्कुल बाबा, सूसा, बहुत खूबसूरत थी। एक बार हम उसे वेटरनरी के पास ले गए थे। वापसी पर हाथ भरे थे या जो भी था, हमने उसके बॉक्स समेत गाड़ी के ऊपर रख दिया था। जब तक जानवर घर ना आया वो वैसे ही वहां रहा। अल्लाह का शुक्र है नीचे नहीं गिरा। हाँ बाबा, 2 दिन बीमार रही थी, याद है मुझे। जो कुछ उसके साथ हुआ उसकी वजह से वो चंद दिन अपने बॉक्स से बाहर नहीं निकली। तुम्हारा हिसाब भी वैसा ही है। सही बाबा, फिर सोसम का क्या हुआ था? हमने उसे क्यों खो दिया था? क्योंकि जब मैं जा रहा था तो वो बहुत छोटी थी। जहर दिया गया था। बेचारी जोया रोज वेटरनरी के पास जाती रही, आती जाती बचा न सकी। फिर सोसम के कातिल की तलाश में वो बाहर निकली, इलाके में पड़ोसियों के पास, लेकिन नहीं मिली। याद होगा तुम्हें, बिल्ली न मिलने पर जोया का गुस्सा बढ़ गया, तकलीफ बढ़ गई, बच्ची तबाह हो गई। जिंदगी में कुछ चीजों की पैरवी छोड़ देनी चाहिए। किस चीज की पैरवी छोड़ दूं मैं बाबा? आप क्या इशारा कर रहे हैं? रेस्टोरेंट के मामले की पैरवी। खालिदा के पास जाओ और बात करके इस मौजू को बंद करो। ओजान को इसका इल्म ना हो। ओजान से आप ये बात क्यों छुपा रहे हैं बाबा? उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया। इस सूरत हाल को सबसे ज्यादा जानने वाला कौन हो सकता है? ओजान। और वैसे भी ओजान पहले से ही जानता है कि मैं खालिदा चच्ची पर इस बात पर शक करता हूं। संभाल लो बस किसी तरह। जाकर उससे कहो कि गलतफहमी हो गई। बंद कर दो ये सब। ओजान काफी दिनों के बाद आज किचन में आया है। वो बहुत खुश था। मुझे महसूस हुआ कि अब वो ये रेस्टोरेंट वाला मामला भूलता चला जा रहा है। वो वापस आ रहा है। उसे खराब ना करो। हमने खालिदा का सच्चा चेहरा देख लिया है, काफी है। हाँ, उन्होंने जो किया वो रायगा नहीं जाएगा, जानता हूं। बाबा देखें, मेहमत भी साथ मिला हुआ है। उन्होंने ओजान को धोखा दिया है। क्या उन्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए बाबा? मुझे नहीं मालूम कि मेहमत इसमें है या नहीं है। एक दिन तुम भी खानदान के सरबराह बनोगे, और तुम्हारे खानदान में अगर कोई गलती करेगा तो उमर, तुम नजरअंदाज कर दोगे। वो उनकी गलती नहीं है, बुरी हरकत है। वो इसकी कीमत अदा करेंगे। क्या करोगे तुम? अगर तुम उन पर हाथ उठाओगे उमर, तो याद रखना वो भी तुम पर हाथ उठाएंगे, और यूं ही ये लड़ाई चलती रहेगी। कभी कभार खामोश रहना बड़ी सजा होती है। देखते हैं कि वो अपनी गलतियों से सीखेंगे या फिर नई गलतियां करना शुरू कर देंगे। बाबा आप जो समझ रहे हैं वो ये है कि खालिदा चच्ची और मेहमत ने ओजान को। भाई
बाबा, मैंने क्या किया? आप लोग रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं ना, और अभी आपने चच्ची और मेहमद का जिक्र किया था। क्या आपने मालूम कर लिया कि किसने मेरा रेस्टोरेंट मुझसे छीना था? जागो, टॉयलेट बंद हो गया, जागो, उठ जाओ, नेस्टी उठ जाओ। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? आंखें खोलो, देखो दोपहर हो गई, जल्दी उठो, टॉयलेट खोलना है। सुबह से इंतजार कर रही हूँ मैं। जुमाना कहाँ है? हर वक्त जुमाना का नाम जबान पे रहता है। कभी तो खुद कोई काम कर लिया करो, पांडे की तरह पड़ी हो। चलो उठो, बहुत काम पड़ा है, जल्दी करो। उठो बेटी। अम्मी ये क्या कर रही थी सुबह सुबह यार? नाज़ली, मैं नहीं कर रही अम्मी, मुझे नहीं करना साफ टॉयलेट, मुझे उल्टियाँ आती हैं। जुमाना करेगी। बेटी मैंने क्या समझाया था? थोड़ा सब्र रखो, मलाहा साहबा के दिल में जगह करनी है जुमाना की तरह। चलो उठो। अम्मी औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, यानी मैं कुछ भी कर लूं उनके लिए वो मुझे पसंद नहीं करती। उनकी सिंड्रेला तो वाज़ेह हो गई है ना, और वो है जुमाना, और मैं प्रिंसेस बनने के लिए उस औरत को राजी नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी यार। अरे उठ जाओ, उठो बस। सबर करे, मैं देखती हूँ क्या हुआ है इसे। तुम रुक जाओ, तुम नहीं करोगी, ये काम नाज़ली और उसकी माँ करेगी। मगर मलाहा साहिबा, मैं ये लो नाज़ली, शुरू हो जाओ। दिल तो चाह रहा है इसी से तुम्हारा मुंह साफ कर दूं। लो। ठीक है, हम ये कर लेंगे, है ना नाज़ली जान? ये लो। क्या आप वाकई कर लेंगी फातिमा आपा? आप लोग ऐसे काम नहीं करते हैं ना आमतौर पर। कैसी बातें कर रही हो जुमाना, ये वही काम है जो हम हमेशा करती हैं। चलो जुमाना बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। इस बुढ़िया का तो मैं गला दबा दूंगी। चुप करो, बेवकूफ कहेंगी। अभी के लिए इसके साथ अच्छा बर्ताव करो, औजान से शादी के बाद सारे बदले ले लेना। कौन सी शादी अम्मी? ओजान की नजरें सिर्फ और सिर्फ जुमाना के ऊपर है, वो कुछ नहीं देखती हैं। वो तो इस सिंड्रेला को उसके पाँव का जूता भी पहना चुकी है, और मैं यहाँ पर बैठी सिर्फ अपने हाथों पैरों से टॉयलेट साफ करने में लगी हुई हूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास जैसे। चलो करो, जाओ। कौन सा रेस्टोरेंट? हम आयजा के मामले पर बात कर रहे थे। हाँ, उजान का जिक्र किया, मगर मैंने सुना भाई आपने भी चच्ची को सिनान नामी शख्स से बात करते हुए सुना था। उसका क्या हुआ? क्या वो लोग वही हैं जिन्होंने मेरा रेस्टोरेंट मुझसे छीना? ओजान, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, यकीन करो मेरा। हम आयजा के मामले पर बात कर रहे थे। तुमने अपने भाई का साथ दिया, अपनी चची और मेहमद के खिलाफ हो गए, बस इतनी बात है। बाबा देखिए, जो सही था मैंने वो किया, ठीक है? अपने भाई के साथ खड़ा हुआ। मैंने वही किया जो आपको भी करना चाहिए। मेरा भाई ना तो आपको दुख पहुंचाना चाहता था ना अम्मी को। भाई ने तो बस मोहब्बत की और कुछ नहीं, अपनी मोहब्बत का साथ दिया। एक मर्द की तरह किया जो एक मर्द को करना चाहिए। बाबा प्लीज आप भी सच्चाई को समझे और भाई के साथ खड़े हो जाएं। मैं तुमसे सबक नहीं सीखूंगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। जैसा कि चची ने कहा, मैं अपनी हद से बड़ी बात ना करूं। औजान कौन है? औजान वो है जो एक रेस्टोरेंट तक नहीं चला सका, एक काम भी पूरा नहीं कर सका। पता है चची ने मुझसे क्या कहा? कि पहले तुम पूरी तरह मैच्योर हो जाओ, उसके बाद अपने भाई के साथ देना। और जाहिर है आप भी यही समझते होंगे। ओजान, तुम नाकाम नहीं हो मेरे भाई, ठीक है? उस रेस्टोरेंट के मामले में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। बस उमर, जो भी हमारे खानदान से गद्दारी करेगा वो जल्द या बदेर सजा पाएगा, अपने किए का अंजाम भुगतेगा। ये बात जान लो और बस बात खत्म। भाई ने खानदान से गद्दारी नहीं की, इन्होंने सिर्फ आयजा से मोहब्बत की है। मगर ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आए हम इस बात को खत्म करें। लेकिन उससे पहले ये भी जान ले कि खैर मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। आप लोग बात करें प्लीज।
बढ़ रहा है, खमीर चढ़ गया है। देखो अपने भाई का कैसे दिफा कर रहा है। शाबाश। हाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक भाई को भाई का मुहाफिज बनने की इजाजत नहीं दे रहे। अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं सब कुछ औजान को बता देता। बिल्कुल नहीं उमर, मैं औजान को बचा रहा हूं। तुम खालिदा के पास जाओ और इस सारे रेस्टोरेंट वाले मामले को बंद करो। भाई को रंजीदा मत करो। और एक भाई का फर्ज है कि अपने भाई का तहफ्फुज करना, ख्याल रखना, उसे भड़काना नहीं बेटे। हाँ बिल्कुल बाबा, यकीनन एक भाई का फर्ज भाई को झूठे बहलावे देना नहीं होता। लेकिन मैं जब तक उन लोगों से बदले नहीं ले लेता जिन्होंने ऐसा किया है, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ये बताओ नाज़ली, क्या हो गया? हाँ अम्मी, मैं औजान से शादी करूंगी, खुश खुर्रम जिंदगी गुजारूंगी, मगर अभी टॉयलेट साफ करिए। क्यों? क्योंकि वो मलाहत जादू करनी चाहती है। मैं उसे बाहर फेंक दूंगी इस दरवाजे से, अभी की अभी। पुरसुकून रहो, ऐसा ना हो कि जुमाना भी हमें दरवाजे से बाहर निकाल दे। या मेरे अल्लाह। बेटी बेटी बेटी, जरा देखो देखो क्या हो रहा है। हाय हाय, ये लो पकड़ो। उन्होंने कर लिया होगा, मैं जरा जाकर देख कर आती हूँ। तुम रहने दो जुमाना, हट्टी कट्टी दो औरतें हैं, काम कर लेंगी, उन्हें छोड़ो। और ये बताओ, औजान के साथ तुम्हारी सुलह हुई या नहीं? मैं औजान से नाराज नहीं हूँ। तुम तो नाराज नहीं हो, मगर औजान ने तुम्हें गलत समझा है बेटी। बेटी, अगर तुम बात करोगी तो ये मसला जल्द हल हो जाएगा। हम आज बात करेंगे। ये सुन के बहुत खुशी हुई मुझे, शुक्र खुदा का। मैं 1 घंटे बाद झील पर ड्रम के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ड्रम के पास? ठीक है, फिर मिलते हैं। औजान है ना? अरे जुमाना, इधर आओ। थू, कबाब में बड़ा वाला हड्डा। सफिया आपा, ये ऐसे नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता, झाग को खराब किए बगैर नीचे से ऊपर की तरफ। क्या अब मैं ठीक कर रही हूँ शेफ औजान? जी आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, आप तो कमाल हैं। मगर इसमें थोड़ा और दूध शामिल करें, ये गाढ़ा हो गया है। ठीक है? हमीद। हाँ जान। क्या हुआ? उमर से बात की आपने? हाँ बात की। मैंने कहा कि खालिदा के पास जाकर कहो कि हमारे लिए ये सारा मामला खत्म हो गया है और तुम भी इस मामले को खोजना नहीं, कभी नहीं। उसने सुना नहीं, चला गया। आप उसे रोक लेते, कम से कम कुछ खा तो लेता वो। तो ऐसा करते हैं कि चलो माफ कर देते हैं। आयशा से भी कहते हैं कि वो यहाँ पर आ जाए रहने के लिए। मैं अब तक तुम्हारे बेटे उमर का कारनामा भूला नहीं हूँ। मैं भी नहीं भूली। आयशा को हर हाल में दुल्हन बना के लाना चाहता है वो, मगर खालिदा ने जो किया वो भी मुझे हजम नहीं हो रहा है। देखे ना औजान को कितना खुश है। उन लोगों ने हमारे बेटे से खुशी छीन ली थी, बर्बाद कर दिया था इसे। उमर ने मेहमद के साथ यही किया था। उन जैसा नहीं किया था। उमर ने मेहमद को धोखा देके मंसूबा नहीं बनाया था। उसने इश्क किया था, उसका मुकद्दर था, तो वो आपस में मिल गए। मगर खालिदा ने वाज़े तौर पर मंसूबा बनाया और मेरे बेटे की सारी खुशियां छीन ली। चुप करो, कहीं वो सुन ना ले। ओह, क्या खुशबू है। भाई अगर इजाजत है तो क्या एक फलाफल ले लूं? फलाफल अभी तैयार हो रहा है, मगर
हमारे पास तिल वाली फलियों की प्यास है, अंताली अंदाज। मेरे शेफ, अपनी अम्मी को भी कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो ना आज। ठीक है अम्मी, फौरन बनाता हूँ आपके लिए। बाबा जान आप क्या लेंगे? सुकून बेटी, अगर मुमकिन हो तो डबल सुकून। अरे यार क्या जबरदस्त फिल्म थी, काश कि तुम भी होती। उमर को भी बहुत पसंद आई। अरे नहीं आयजा, अगर तुम कहती मैं तब भी तुम्हारे साथ नहीं आती। क्योंकि मैं कबाब में हड्डी बनने वाली बिल्कुल नहीं हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। यास्मीन मेरी जान, अगर तुम्हारे लिए भी कोई मिल जाए तो हम सब साथ घूम फिर कर बहुत मजा करेंगे। नहीं आयजा, मैं तो अब तक अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगा रही हूँ, नए जख्म का शौक नहीं है। मैं अब इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या मतलब? बकवास मत करो, क्या तुम उस बुरे आदमी की वजह से मोहब्बत से नाराज हो जाओगी? अच्छा वैसे वो कर्जे के मामले का क्या बना? हाँ लगभग काफी दे दिया है। बाकी के पैसे भी जल्द अदा कर दूंगी, कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह। अम्मी अम्मी आयजा क्या हुआ, तुम ठीक हो? अम्मी की आवाज आई, समझ नहीं आया। तुम रुको मैं देख कर आती हूँ, अपना ख्याल रखना। अम्मी अपने बाबा को भी दे आओ। नहीं हो सकता, यानी ये खाना किसी और के लिए है अम्मी। अब जो भी खुशकिस्मत हो उसी को मिलेगा। कौन खुशकिस्मत है? शायद ओजान ने अपने दोस्तों के लिए बनाया हो। आप किचन में नहीं थी ना, भाई की खुशी और जोश आपने नहीं देखा। यानी जो आदमी किचन से नाराज था वो अंदर काम कर रहा था और वो अंदर किसी को मैसेज कर रहा था, शायद अपनी महबूबा को। नहीं हो सकता। अम्मी कहीं जुमाना तो नहीं? अरे जोया बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी तो तुम बहुत अजीब बातें करती हो। वो मौजू बंद हो चुका, ओजान का उससे क्या लेना देना। अच्छा तो फिर शायद रहीमा खाला के यहाँ कोई हो क्या? वैसे भी बाहर निकलने का शौक हो गया है भाई को, कभी दादी के साथ और कभी अकेले। क्या रहीमा खाला की पोती है? मैंने निपटा दिया है मलाहा साहिबा, आप जब चाहे अंदर जा सकती हैं। जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही तो टॉयलेट को बंद किया था ताकि इन हडहराम माँ बेटियों से काम करवा सकूं। सारा दिन पलंग तोड़ती हैं। मुझे यकीन नहीं आता मलाहा साहिबा, क्या जानबूझ के किया आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने जानबूझकर ही किया है। उन दोनों को ये सजा देना जरूरी था। उन दोनों ने जो तुम्हारे साथ किया, तुम्हें शर्मिंदा किया, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ओह याद आया, ओजान मेरा इंतजार कर रहा है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मलाहा साहिबा प्लीज आप उन पर गुस्सा ना करिएगा, ये सब कुछ मेरे बाबा के लिए था बस। खैर छोड़ो और सुनो, जल्दी से जाओ और अच्छी से तैयार होकर जाना मेरे पोते के पास। वैसे भी तुम उसका दिल चुरा चुकी हो, दीवाना कर दिया है उसे। अब वो दीवाना हाथ से ना जाए। ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ बात करेंगे। नाइला साहिबा फोन कर रही हैं। एक मिनट रुको, उसे नहीं बताना कि मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल नहीं, खबरदार। ठीक है आप परेशान मत होए। जी नाइला साहिबा। कैसी हो तुम जुमाना? ठीक हूँ नाइला साहिबा, आप कैसी हैं? शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? नहीं अभी ढूंढ रही हूँ। अच्छा देखते हैं, अगर तुम्हारे लिए कुछ मौजू मिला मुझे तो मैं तलाश करके बता दूंगी तुम्हें। नहीं नाइला साहिबा बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए बंदोबस्त खुद कर लूंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अरे रुको फोन मत बंद करो। अरे तुम तो मलाहत अम्मी को बहुत चाहती थी ना, बोलो। इंसान थोड़ा तजस्सुस करता है, पूछ लेता है। मेरे पास वाकई बहुत जरूरी काम है। अच्छा ये बताए मलाहा साहिबा कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है। बल्कि औजान भी ठीक है, काफी संभल गया है। वैसे अगर तुम किसी बारे में जानती हो तो मुझे बता सकती हो। नहीं मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ। अच्छा फिर ठीक है जुमाना, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने नाइला साहिबा से झूठ बोला कि आप यहाँ नहीं हैं। कितनी शर्म की बात है कि मैंने उनसे झूठ बोला।
अच्छा ना, चलो छोड़ो। अम्मी, हमें किसी तरह से नाला साहबा को ये बताना होगा कि मलाहत आंटी यहाँ पर है। जुमाना ने अभी अभी उनसे झूठ बोला है, मैंने खुद सुना है। उसे नीचा दिखाने का यही वक्त है अम्मी, उसे ओज़ान के सामने हमें गंदा करना होगा। समझ नहीं आ रहा कि बहू ने बिला वजह क्यों फोन किया है। यकीनन कोई ना कोई वजह जरूर है। खैर छोड़ो, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, औज़ान तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी जाओ। ठीक है, मैं ये सब समेट लेती अरे हूँ। नहीं छोड़ो, वो दोनों फारिग बैठी हैं, तुम जाओ उनसे करवा लूंगी। सफियाबा, अगर सब तैयार हो गए तो आप मेरी चीजें थैले में डालने में मदद करेंगी? ओज़ान, वाकई तुम जबरदस्त शेफ हो। सिर्फ चंद घंटों में तुमने इतना सारा खाना बना दिया, कमाल है भाई। क्या बात है, हाय रे मोहब्बत इंसान से हर काम करवा लेती है। क्या मतलब? चले चले, अब इन चीजों को समेट लें। आप लोगों के लिए चीज केक बनाया है, फ्रिज में है, खा लेना, ठीक है? जोया साहिबा, हाँ भाई। सफियाबा को पेश कर देना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, काम शुरू। भाई तुमने कमाल कर दिया। सफिया आपा, ये देखिए, चले खाते हैं। पहले मैं सारी चीजें समेट लूं, फिर आती हूँ। ठीक है, जल्दी करें। ये डस्टबिन में क्या है? आप भी जाके आराम से खा ले, मैं ये सब कुछ खुद समेट लूंगा। चलो ठीक है। क्या है ये तो सेल एग्रीमेंट है। इसका मतलब रेस्टोरेंट चच्ची ने खरीदा था, उन्होंने छीना मेरा रेस्टोरेंट। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हिसाब देना होगा उन्हें इसका। अम्मी, क्या हुआ आपको? गिर गई हूँ। और जाए, छोड़ दो। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? छोड़ो इसे फौरन। अम्मी रुके, मैं क्या कह हो रही गया हूँ, है? छोड़ो क्या कर रही इसे। हैं? चूहा! चूहा बिस्तर के नीचे घुस गया। बेड के नीचे। अभी मैंने बेड के नीचे जाते हुए देखा है। मैं नहीं देख सकती, मुझे डर तुम डरी क्यों? मैंने उसको बेड के नीचे जाते हुए देखा है। कहाँ पर है अम्मी, कहाँ पर है? अरे ये कहाँ से आ गया ऐसा? देखो अभी भी नीचे ही है। अम्मी, क्या आपको यकीन है कि वो चूहा ही था, या मुझे घर से निकालने के लिए तमाशा कर रही हैं? नहीं बेटा, तुम्हें मैं घर से नहीं निकाल रही, बल्कि मैं जा रही। इस घर से शिफ्ट हो रही हूं मैं। क्या क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वजह तुम्हें नहीं पता क्या? ये घर उमर का है और मैं तुम्हारे ताल्लुक के खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहती कि लोग समझे कि मैं तुम्हारा साथ देती हूं। तुम मेहमत और खालदा को धोखा दे सकती हो, मगर मुझे नहीं। मैं तुम्हारी मां हूं। मैं इस बदनामी के साथ हरगिज नहीं दे सकती। उस उमर ने उसने मेरे लिए जाल फैलाया, उसे सबको बता दी कि वो सब मैंने किया है। और हमीद ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस जाल में, मुझे समझ नहीं आता मैं इस जाल में कैसे फंस गई। अम्मी, उन सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया था। मतलब एक तरफ से आयजा और दूसरी तरफ से यास्मीन उमर की मदद कर रही थी, वरना मैं जानता हूं आप इस जाल में नहीं फंसती। कौन आ गया? गुलशा साहिबा होंगी, मैंने उन्हें यहाँ रहने के लिए बुलाया। अरे मेहमत, अम्मी वही तो हैं जो हमारी बात सुनती हैं। आप नहीं चाहती कि उमर और आयजा अलग हों? हमीद खुशामदीद। आओ चलो अंदर बैठते हैं, आ जाओ। नहीं आऊंगा अंदर।
मेरे आने का मकसद तुम्हें खबरदार करना है खालदा। ये रेस्टोरेंट की खरीदारी का मामला औजान के कानों तक हरगिज नहीं पहुंचना चाहिए। हमीद देखो, मैं तुमसे बात करने आती मगर सच पूछो हिचकिचा रही थी मैं। तुम यकीन मानो, मैंने रेस्टोरेंट इसलिए खरीदा कि किसी और के हाथ ना जाए और औसान को दुख ना पहुंचे। बिल्कुल चचा जान, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, है ना अम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले दे देना चाहिए था। तुमने क्या किया? मेरे बच्चे को कुत्ते की तरह दरवाजे के बाहर निकाल दिया। अब जो चाहो करो, जैसे चाहो बेच दो, बस औजान खेल में ये बात ना आने पाए। बेटे, औजान खुश आमदीद। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हो, लिबास भी जच रहा है तुम पर। हाय, बस अपने चेहरे को थोड़ा सा रंग दो, मतलब थोड़ा सा मेकअप पॉलिश कर लो, है ना? नहीं मलाहा साहिबा, उन सबकी जरूरत नहीं। वैसे भी मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। समझ गई। जुमाना कहीं जा रही हो क्या? क्या प्लान है तुम्हारे? नहीं, वो नौकरी के इंटरव्यू पे जा रही है। खैर होगी जुमाना, इंशाल्लाह इस बार हो ही जाएगा। वैसे नाज़ली तुम आज घर पर ही हो ना? हाँ हाँ, घर पर हूँ, घर पर हूँ। मलाहत आंटी का ख्याल रखूंगी। इधर आ, मैं तुम्हें चूम लूं। आजान को गले लगाकर सलाम करना। चलो अब तुम जाओ वरना देर हो जाएगी। जाओ। खुदा हाफिज। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ? जुमाना कहाँ गई, पता है कुछ? इंटरव्यू पर जा रही है शायद। मेरी बात सुनो, ये कहीं औसान से मिलने तो नहीं जा रही? कल तो वो दोनों सरगोशी में बात कर रहे थे। अगर ऐसा है तो अभी आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि नाइला साहिबा जब ये जानेगी कि जुमाना ने मलाहत आंटी को यहाँ छुपाया तो देखती हूँ कि औजान दोबारा जुमाना से कैसे मिलता है। औजान को सलाम करना भूलना नहीं। जी ठीक है। तुम्हें देखे बगैर तो दिन ही नहीं गुजरता। काश तुम ये समझ पाओ कि तुम मेरी जिंदगी हो जुमाना। अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या आप मुझे छोड़कर जाएंगी? और हमने कोई गलती नहीं की है, मैंने तो बस उमर से मोहब्बत की है। क्या इस वजह से घर छोड़ देंगी? ये मेरा घर नहीं है, उमर का घर है। मैं इस घर में रही तो मतलब होगा कि इस रिश्ते को मैंने तस्लीम कर लिया है। माफ करना मुझे, मेरी भी कोई अना है आखिर। मेरा फोन बज रहा है। हाँ, लेकिन चूहा है, मैं नहीं जा सकती। आपका फोन कहाँ है? किचन में है। ये कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? हाँ कहो उमर। हेलो यास्मीन, ये बताओ तुम्हारी आयशा से कोई बात हुई? वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। चिल्लाने की आवाज आ रही थी तो वो फोन बंद करके देखने चली गई। अल्लाह खैर करे। कैसी आवाज थी? मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन शायद वो गुलशा आंटी की आवाज थी। ठीक है यास्मीन, मैं फिर भी देख लेता हूँ जाकर।
इस तरह मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आयशा, आवाज सुन रही हो ना? चबार हो जैसी कुछ। मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। अरे अम्मी, अगर वो ऊपर आ गया। जब बाबा फौत हुए थे तो हमने आखिरी बार इस तरह एक दूसरे को गले लगाया था। याद है, पुराने घर में इसी बिस्तर पर। हमने कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद कर लिया था। और उस वक्त लोग जनाजे पर नहीं, खाने पर आए थे। एक हुजूम था, एक शोर था। हम माँ बेटी भागकर छुप गए थे। क्या करते? आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया था ताकि आपको कोई रोता ना देखे। बिल्कुल, गुलशा यिल्माज ऐसी ही हैं। वो ना रूठती हैं, ना टूटती हैं और ना रोती हैं। यहाँ तक कि जनाजा भी रुखसत हो गया, मगर आंखों से आंसू तक ना निकला। फिर मैं उस हुजूम में आपको ढूंढती रही। इसी बिस्तर पे पाया आपको, ऐसी ही बैठी हुई थी। बाबा की यादों में गुम थी आप। फिर मैं आई और आपको गले लगाया। मुझे गले लगाकर आप इस कदर रोएंगे, वो मंजर मेरी आंखों से कभी जाता ही नहीं है। हमने इस बिस्तर पर कितना वक्त साथ गुजारा है। अगर उस दिन तुम नहीं आती, मुझे गले ना लगाती, रोने का ना कहती, तो उस दिन मेरा दिल फट जाता। तुमने मुझे संभाल लिया था बेटा। अगर उस दिन ना थामती तो मैं तो शायद उस गम में दीवानी ही हो जाती। बहुत अकेली पड़ गई थी मैं। तुम ना होती तो मैं मर जाती। देखें, हमने साथ कितनी मुश्किलात झेली हैं। बाबा का इंतकाल, गरीबी, अकेलापन, लोगों के ताने। हमने साथ मिलकर हर एक मुसीबत का मुकाबला किया है अम्मी। अब मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? ओजान बेटे, तुम ये क्या कर रहे हो? उजान, क्या हो गया? हमने फिर क्या कर दिया? बस करो, सब जानता हूँ मैं। जानता हूँ कि चची ने मुझसे वो जगह जो मुझे बहुत अजीज थी छीन ली है। अरे क्या सब तुमसे उमर ने कहा है? वो तोहमत लगा रहा है औजान, जैसे तुम जानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भाई का नाम अपने मुंह से ना निकाले। औजान, ये चाकू वापस रखो बेटे, क्या करो तुम ये? खामोश रहे। औजान, ये गलत तरीका है। कोई बीच में ना आए, आप मेरे साथ चलिए। औजान, मेरी बात सुनो, हमने कुछ गलत नहीं किया। अम्मी ने वो रेस्टोरेंट इसलिए खरीदा कि किसी और के हाथों ना बिक जाए। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। मैंने आपसे कहा मेरे साथ चलें। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा कि मेरे मामलात में कोई मुदाखलत ना करे। चच्ची को मेरे साथ जाना होगा और ये मेरे साथ जाएंगी, समझ गए आप लोग? चले मेरे साथ। पीछे हटो, पीछे हटो, चले मेरे साथ। मेहमत, पुरसुकून हो जाओ। चचा देखे तो उसके हाथ में चाकू। मैंने कहा पुरसुकून हो जाओ, देख रहा हूँ मैं। उमर बुरा आदमी नहीं है अम्मी। अगर आप उसे करीब से जानती तो समझ जाती। बाबा चले गए अम्मी। उनके जाने के बाद मेरी किसी से कभी नहीं बन सकी। उनके जाने के बाद हमेशा जिंदगी से डरती रही। आपके लिए, अपने लिए कभी खुद को महफूज महसूस नहीं किया। आयशा, सुने, मगर जब से उमर ने मेरा हाथ थामा है, मैं अब जिंदगी से नहीं डरती। मुझे ऐसा लगता है
मेरे साथ बाबा जैसा कोई सहारा मौजूद हो। वो मेरी अम्मी को, मुझे हर मुसीबत, हमेशा हर बुराई से बचा लेगा। मैं उमर के साथ वो बच्चा बन जाती हूँ जो पुरसुकून हो, खुश हो, खुद को महफूज समझता हूँ। मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ। क्यों नहीं समझती तुम? वो हमीद का बेटा है। भरोसा मत करो उस पर। जैसे उसके वालिद ने माजी में मुझे दरवाजे के बाहर निकाल दिया था, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। नहीं, उमर ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप प्लीज मासी को भूल जाएं। जितना मासी में रहेंगी उतना ही मुस्तकबिल से दूर रहेंगी। मुझ पर भरोसा करें और आप जिंदगी से मत डरें। क्योंकि उमर है ना? हाँ अम्मी, वो है तो हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कोई नहीं, वही तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा, वही तोड़ देगा तुम्हें, देख लेना। आयजा तुम ठीक हो ना? उमर आ गया। आयजा दरवाजा खोलो, मैं उमर। मैं उतर नहीं सकती। उमर, हम यहाँ हैं। मैं आ नहीं सकती, यहाँ आ जाओ। आयजा कहाँ हो तुम? हम यहाँ हैं। अंदर कैसे आ गया वो? चाबी है उसके पास क्या? ये उसका अपना घर है अम्मी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उमर बेड के नीचे चूहा है। हाँ, बेड के नीचे है। नीचे से कुतरने की आवाजें आ रही थी। चूहा है क्या? हाँ ना, देखो काटना ले ख्याल से। वही है क्या? ये रहा। क्या तुम इस चीज को चूहा समझ रही थी? अच्छा, तो ये था। ये देखें, वैसे भी बेड के नीचे चूहा कैसे जाएगा? जगह ही नहीं है। हद है अम्मी। अरे मुझे क्या पता, मैंने तो इसको झटके से नीचे गिरते हुए देखा था। मैं क्या करूं? और चूहा समझ लिया मैंने। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे जाना है, देर हो रही है। अम्मी, अभी हमने क्या बात की थी? आयजा क्या हो रहा है? अम्मी घर छोड़कर जा रही हैं। क्या? चलो अब फोन उठाओ ताकि हम अपना खेल शुरू करें। यार अम्मी अच्छा खेल खेलेगा, ये वाहिद मौका है उन्हें अलग करने का एक दूसरे से। हेलो कहिए। हेलो नायला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा बोल रही हूँ, जुमाना और नाजरी की माँ। हाँ, कैसी हो फातिमा? बोलो क्या काम है? मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या सफिया वहाँ पर है? मैं कब से कॉल कर रही हूँ उसे। अगर वो आपके पास है तो जरा मेरी बात करवा दे, बहुत ही जरूरी मामला है। सफिया तो मार्केट गई हुई है। बोलो क्या कुछ हुआ है? अरे वो हमारा टॉयलेट बंद हो गया है। वो किसी अच्छे प्लम्बर को जानती है, उसी का नंबर लेना था उससे। मलाहत आंटी, देखिए ये गिर जाएगा आपसे, मैं कर देती हूँ। किसी ने मलाहत अम्मी का नाम लिया? क्या अम्मी वहाँ पर हैं? हेलो? नहीं नहीं नहीं, मलाहत साहबा नहीं, मलाहत साहबा नहीं है। अरे नाजरी, नायला साहबा, मैं फोन रखती हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़ले, इस चूल्हे में लकड़ियाँ डाल दो, मेरे पाँव ठंडे हो रहे हैं। हाय, कब मिलेगी हमें इनसे आजादी? कब आएगा वो दिन? हो जाएंगे आजाद, फिक्र मत करो। मैंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पहली जुमाना की झूठ की हकीकत सामने आएगी, दूसरी चुड़ैल मलाहत से छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये काम कर जाए बस। हाय, फिर से काम पे जाकर लगूं मैं। अरे नहीं, मैंने अपने कानों से सुना किसी ने मलाहत अम्मी का नाम लिया था। हैरत की बात है। अम्मी क्या कर रही है? खुद से बातें कर रही हैं। जोया, क्या तुम्हारी दादी जुमाना के घर गई है बेटी? क्या? हाँ।
ये जरूर ओजान से मिलने आई होगी यहाँ। उजान, हमें इतनी देर से यहाँ क्यों बिठा रखा है? क्या मकसद है तुम्हारा? थोड़ी देर रुक जाओ मेहमत, मैं इनके लिए बहुत मजेदार खाना बना रहा हूँ। क्या करना चाहते हो हमारे साथ? चुप। यखनी है क्या? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओजान, मैं इंतजार कर रही हूँ। आशिर, मेरा इंतजार कर रही थी तुम? ये लो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। यही सीक्रेट है। खाने में जायका होना चाहिए चची जान, बस आप जल्दी से खा के बताएं। चलिए शुरू करें। जिंदगी में ऐसी मजेदार चीज नहीं खाई मैंने। यही तो है शाफकरास। क्या मिला है इसमें? मौत के फरिश्ते वाला मशरूम है। दुनिया के सबसे जहरीले मशरूमों में से एक, मगर उतना ही लजीज भी है। मजे से खाइए। कैसे? तुमने खाने में जहर मिलाया है क्या? इस बोतल में क्या है औजान? तुमने ये सब क्यों किया? क्या हुआ चची जान? अभी तो आप मजे लेकर खा रही थी, अब क्या हुआ? क्या तुम पागल हो गए औजान? हाँ, क्या तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं ताकि वो तुम्हारा इलाज कर सके? औजान बेटे, पागल हो गए हो क्या? मेहमान, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पानी 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 दो। अम्मी,
मैं मरना नहीं चाहती। मैं मर रही हूँ। अम्मी, क्या तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, क्या तुमने मेरी माँ को जहर दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ओजान, मार डालूंगा मैं तुम्हें। तुम लोगों ने तो ये काम बहुत पहले ही कर दिया था। किसी इंसान के ख्वाबों को मार देना खुद उसे कत्ल कर देने के मुतरादिफ होता है मेहमद। आंसू का बदला आंसू। आशिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ पर? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था जुमाना। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओजान का इंतजार कर रही थी ना? क्या मतलब है? हाँ, तुम्हें क्या है? हाँ, क्या हमारे बीच इस हवाले से कोई बात हुई थी? नहीं हुई थी ना, तो इसलिए अब जाओ। चलो जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही। देख लिया, तुम्हें यहाँ बुलाकर खुद नहीं आया और आएगा भी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब है इसका? आशिर, क्या तुमने ओजान के साथ कुछ किया है? हाँ? चुप क्यों हो? बोलो ना, बोलो। बोलते क्यों नहीं तुम? मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कसम खाता हूं मैं। पहले भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। वो तुम्हारे लायक नहीं है। चुप हो जाओ तुम, मत कहो ऐसे। हमारे बीच कोई प्यार नहीं है और मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आशिर देखो, दोबारा मेरे सामने मत आना। अगर तुमने मुझे दोबारा तंग किया तो मैं कसम खाती हूँ पुलिस के पास चली जाऊंगी। जाओ जुमाना, जाओ, जैसे तुम्हारा दिल करता है करो। लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं है, मेरा ज़मीर साफ है। बस मैं उसे तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तुम्हें तकलीफ देगा, रुलाएगा तुम्हें। जुमाना देखो, जो आज तुम्हारे साथ यहाँ नहीं खड़ा, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तुम? आशिर चुप हो जाओ, बस कर जाओ, जाओ यहाँ से। जुमाना, आशिर प्लीज चले जाओ। ठीक है, चला जाता हूँ, पर जल्द ही पता चल जाएगा तुम्हें कि वो अमीरजादा तुम्हारे दिल के साथ खेल रहा है और कुछ नहीं। अम्मी अब बस भी कर दें, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, मैं अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। गुलशा साहिबा, आप आखिर जाएंगी कहाँ? ये घर आयजा और आपका ही है। प्लीज बैठ जाएं, तसल्ली रखें। ये घर आयजा का नहीं है, ये घर मेहमद का था और तुमने उससे ले लिया। मेरी बेटी इस ढोंग पर यकीन कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकती और ना ही कभी करूंगी। बात सुने, मैं किसी भी किस्म का ढोंग रचाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आयजा मेहमद के आगे सर ना झुकाए। और हाँ, मेहमद आपको और आयजा को धमकी दे रहा था। आयजा को हासिल ना कर सका तो यहां से निकालने वाला था, याद कीजिए जरा। तो फिर वो क्या करता उमर? इसने उसको धोखा जो दिया है, मजबूर था वो। गुलशा साहिबा, आयजा ने किसी को धोखा नहीं दिया है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और खुश रहना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है। बस करो, तुम्हारी फैमिली के ताल्लुकात खराब हुए, तुम अपने कजन के दुश्मन बन गए। मेहमद तबाह हाल हो गया, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो गए, तुम फिर भी खुशी की बात कर रहे हो। एक बात कहूँ मैं तुमसे, मगर जिस चीज को तुम मोहब्बत कहते हो, मेरे लिए वो सिर्फ धोखा है। और अगर ये घर मेहमद का होता तो मैं इस घर में खुशी खुशी रहती, समझे? और इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। अम्मी ऐसा मत करें, आप कहाँ जाएंगे? क्या सड़क पर रहेंगी? बताएं मुझे। ऐसा मैं सड़क पर क्यों रहूंगी? यहाँ पर मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं। मेहमद ने मुझ पर अपना दरवाजा खोल दिया है। मैं उसके पास रहने जा रही हूँ, अब उसके पास रहूंगी। क्या? अम्मी आप उस इंसान के पास नहीं जा सकती, मैं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो इसे, जबरदस्ती करोगी मेरे साथ? मैं उमर के साथ तुम्हारी मोहब्बत को नहीं देख सकती, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा है। तुम चाहो या ना चाहो, मेहमद ही मेरा दामाद बनेगा और हमेशा उसी का नाम लूंगी। मेहमद मेरा दामाद है। ये सब मेहमद की चाल है, मैं जानती हूँ। वो अम्मी से ऐसी बातें कैसे कर सकता है? अम्मी को वहाँ नहीं जाना चाहिए उमर। हम क्या करेंगे? देखो, तुम अपनी अम्मी के साथ ही रहो, ठीक है? उन्हें समझाने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ मेहमद के साथ क्या करना है। उमर रुको, कहाँ जा रहे हो? ओजान, एम्बुलेंस को फोन करो। खालदा मौत के मुंह में जा रही है बेटा। क्या तुम कातिल बनना चाहते हो? नहीं, बस करे बाबा, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं।
जिस तरह मैंने अपने ख्वाबों की मौत देखी है, वैसे ही मेहमद भी अपनी माँ की मौत देखेगा। बस करो। मेहमद रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, मत रुको, मार दो मुझे जान से, मारो। खालदा, अम्मी, मेरी अम्मी, अम्मी। नाजली, क्या है? नाजली, क्या है? उस लड़की ने उस लड़के से ये कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अम्मी मुझे क्या पता, कुछ सुनाई कहाँ दे रहा है मुझे। या अल्लाह, कोई इंसान इतनी दूर से कराटे कैसे ले सकता है? ये फिजिक्स के कानून के खिलाफ नहीं है क्या? उफ मेरे कान। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कह रही है। बंद करो, बंद करो, कल खुलासा देख लेंगे इसका। सुने, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यार वो नायला आंटी कहाँ रह गई? जल्दी क्यों नहीं आ रही? लेके जाए ना इन्हें यहाँ से। आती ही होंगी। हाँ, शायद आ गई। आ गई है और साथ सोया भी है उनके। देखा, मैंने कहा था कि वो आएंगी। चलो चल के देखते हैं। मेरे जिम्मे है, आप जाइए। यानी आपको यकीन है अम्मी कि मेरी दादी यहाँ पर ही होंगी? हो सकता है वो किसी और मलाहत की बात कर रही हो। जोया, मैंने अपने कानों से सुना है। नाजली ने कहा मलाहत आंटी, और उसकी माँ घबरा गई, फोन मेरे मुंह पर बंद कर दिया। नायला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। फरमाइए, कैसे आना हुआ यहाँ? ये कैसी आवाज है? ये नाजली है। नाजली को छींक आई होगी मौसम की वजह से। आपने क्यों तकलीफ की यहाँ आने की? बताया नहीं। आप ये बताएं, मेरी दादी यहाँ है क्या? मेरी अम्मी को उनकी फिक्र है क्या वो यहाँ पर रह रही हैं? अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे कुछ सुघा रही हो तुम? मारने की कोशिश कर रही हो क्या? अम्मी, अम्मी है ये तो अम्मी है। अम्मी, दादी जान। टिश्यू दो मुझे। अम्मी, दादी जान। आशिर प्लीज चले जाओ यहाँ से। आज बहुत ठंड है। तुम्हें कांपता हुआ देखकर मेरा जाने को दिल नहीं किया। कॉफी लाया हूं मैं, पी लो, अच्छा महसूस करोगी। मैं तुम्हें नहीं चाहती आशिर। सुना तुमने? नहीं चाहती, अब जाओ यहाँ से। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ रुक जाता हूँ, इसमें हर्ज क्या है? वैसे भी ये जगह सुनसान है, अकेले रहना ठीक नहीं है यहाँ। पहले तुम कॉफी पी लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पागल हो गए हो क्या? जरूरत नहीं है। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो मुझसे? अब तुम जाओ यहाँ से, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, वो आने ही वाला होगा। वैसे भी तुम्हारी इस तरह आने से लोग गलत समझ रहे होंगे। कौन गलत समझेगा? हाँ, कौन गलत समझेगा? वो अमीर ज्यादा मगरूर औसान, उसी की फिक्र हो रही है ना तुम्हें? बोलो ना, खामोश क्यों खड़ी हो? मेरे साथ देखकर गलत समझेगा वो? आई एम सॉरी, मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हारी फिक्र है जुमाना। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो, लेकिन प्लीज अब तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन क्यों? ओजान ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और मैं पागलों की तरह यहाँ तुम्हारे पीछे आ गया जुमाना। क्या तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं होता? कदर नहीं है तुम्हें मेरी? आशिर, अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। कहीं और इंतजार कर लूंगी मैं। किसका फोन आ रहा है? हेलो नाजली। हेलो जुमाना, माफ करना मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। मेरे को तुम्हें फौरन यहाँ पर आना होगा घर पे। नायला आंटी आ गई है यहाँ पर। उन्हें पता चल गया है कि मलाहत आंटी यहाँ पर है। हमने बहुत कोशिश की उनको रोकने की, मगर वो नहीं मान रही है। क्या?
अम्मी जान, जरा सुकून से सोचें कि आखिर लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। मैं उमर के साथ यहाँ हूँ और आप मेहमत के घर जा रही हैं। ये सब तुम कह रही हो ऐसा? तुम्हें तो परवाह ही नहीं थी कि लोग क्या बातें बनाएंगे। जिस दिन तुम मेहमत को छोड़कर उमर के पास गई थी, हम लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। लोगों की बात करती हो। प्लीज अम्मी, बात सुने। मुझे ये अजियत मत दें। आपके बगैर कैसे रह सकती हूँ मैं? मुझे सुकून नहीं आएगा। मेरे बगैर ज्यादा सुकून से रहोगी तुम। देखो बेटा, मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन जिस दिन तुमने उमर का सलचेहरा देख लिया उस दिन कहोगी अम्मी आप ठीक कहती थी। मेहमत का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। जब वो दिन आएगा तब बात करेंगे, और वो दिन कब आएगा ये सब तुम्हारे इख्तियार में है। बस अब बहुत हो गया है। आयजा, ये क्या कर रही हो तुम? आयजा, आपने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं अम्मी। पागल हो गई हो क्या? आयजा, दरवाजा खोलो जल्दी। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी अम्मी। जब तक आप मान नहीं जाती आप अंदर ही बंद रहेंगी। आयजा! क्या हुआ जुमाना, बतूल को कुछ हुआ है क्या? खुदा ना करे कि उसे कुछ हुआ हो। अब चुप करो, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। ठीक है, गाड़ी आगे खड़ी है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक। आशिर बस कर दो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए अजनबी कब से हो गया? अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, पर अभी गुस्सा थूक दो और चलो घर। तुम्हारा वहां पहुंचना जरूरी है, प्लीज चलो। ठीक है, फिर चलो जल्दी। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वो जहर। ये कोई जहर नहीं है बाबा, टर्फ मशरूम्स हैं। क्या? क्या मतलब? यानी जहर नहीं है ये? मगर मेरे पेट, मेरा सर। जो आप महसूस कर रही हैं उसे ड्रामेबाजी कहते हैं। मैं आप लोगों जैसा जालिम नहीं हूं, फिक्र ना करें। बहुत घटिया मजाक था ये। तुम्हें हमारे साथ ऐसा करने का हक किसने दिया? हाँ मेहमत, बस देखो कौन आया है। खालिदा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? बस तुम्हारी कमी थी। उफ दादी जान, आप तो यहाँ पर रह रही हैं। हम तो समझे थे कि आप रहीमा खाला के घर हैं। अरे मैं तो रहीमा से नाराज हूँ, वहाँ क्यों रहूंगी? मैं तो इधर ही हूँ कई दिनों से। ओजान, उसने तो कहा था रहीमा खाला से सुलह हो गई है, मिलने गई है, मगर आपको यहाँ छोड़ गया। नहीं, वो नायला आंटी, ओजान की कोई गलती नहीं है इसमें। दरअसल मलाहत आंटी को जुमाना यहाँ लेकर आई। जुमाना लेकर आई थी? जी हाँ बिल्कुल, जुमाना लाई थी यहाँ। मैं आपको फोन करने ही वाली थी, मगर उसने कहा कि किसी को नहीं बताना। मगर फिक्र ना करें, हमने यहाँ मलाहत साहिबा का बहुत ख्याल रखा है। चुप करो सब, जुमाना का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। मैंने ही उसे मना किया था। वैसे भी वो बहुत अच्छी है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ। दादी जान, आपने मुझे बिल्कुल याद नहीं किया। चले आए, उठिए घर चलें। अरे मेरी बच्ची, याद किया, मगर मैं जुमाना को भी याद करती थी। उसे भी लेके चलो। अम्मी बराए मेहरबानी, जोया, ओजान को फोन करो और कह दो हम दादी को ले जा रहे हैं। अम्मी जान उठे, हम यहाँ से जा रहे हैं। जब तक जुमाना नहीं आएगी मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, करो, फोन करो ओजान को। वैसे भी तो ओजान जुमाना के साथ ही होगा। अब तो वो ही सूरत हाल बताएंगे। कैसी सूरत हाल? अम्मी वो क्या बताएंगे आकर? वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
और मैंने फैसला कर लिया है, औजान और जुमाना की शादी होगी। क्या? अरे दादी जान, क्या हो गया आपको? आशिर आहिस्ता। डरो मत जुमाना, मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या औजान और जुमाना साथ आ गए हैं? चलो ये भी अच्छा है, अब इन दोनों के सामने ही फैसला करो। अये, हम जुमाना को यहाँ से दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएंगे। अपनी दुल्हन के साथ ही घर जाऊंगी। अम्मी आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं? मैं अभी पूछती हूँ औजान नहीं से। प्लीज आप बैठिए, बैठ जाएं आप नाला साहिबा। औजान नहीं है, जुमाना और आशिर आए हैं। जुमाना और उसका दोस्त आशिर। तुम कहाँ रह गई थी बेटी? ये लोग अचानक आ गए, बस जा ही रहे हैं। अच्छा हुआ कि तुम आ गई वापस। इन्होंने मलाह साहबा की आवाज सुनी तो अंदर आ गए। खैर छोड़ो इन बातों को, आजा आजा अंदर आ जाओ जल्दी। औजान का है जुमाना? आशिर के साथ क्यों आई हो तुम? मैं नायला साहिबा खुश आमदीद। खुश आमदीद की जरूरत नहीं जुमाना। क्या मतलब है इस सब का? मलाहत साहिबा तो यहाँ नहीं थी, औजान से मिलने से मना नहीं कर रही थी, मगर यहाँ क्या हो रहा है एक एक करके बताओगी? अच्छा सुनो, मोहल्ले की हर गली पर नजर रखो और जैसे ही औजान नजर आए अपना काम कर देना, ठीक है? छोड़ना नहीं उसे। जुमाना तक नहीं पहुंचना चाहिए वो। आयशा, आयशा दरवाजा खोलो। तुमने अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं चीख चीख के मोहल्ला जमा कर लूंगी। बेशक पूरा मोहल्ला सुन ले अम्मी, सब यहाँ पर आ जाएं, ताकि ये जान सकें कि आप अपनी बेटी का घर छोड़ रही हैं। जो भी कर रही हूँ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मुझे जरूरत नहीं है अम्मी। आप उस इंसान के घर जाना चाहती हैं जिसने महीनों तक मुझे धमकियां दी, मुझे तंग किया। मुझे जिंदगी में पहली बार इतनी ज्यादा खुशी मिली, तो आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हैं? क्या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहती? बोले बेटा, बेटा रो मत। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तो फिर ये क्या है अम्मी? क्या है ये? मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, दीवानगी की हद तक, और जल्द ही हम शादी करेंगे। आपको मालूम है, क्या आप मेरे साथ उसमें शामिल नहीं होंगी? क्या आप अपनी बेटी को खुद रुखसत नहीं करेंगी? आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? क्यों? आपने एक बार भी मुझसे माँ जैसा सुलूक नहीं किया। सुनो बेटा, माँ होने का मतलब ये है कि बेटी को खाई में गिरता देखे तब भी खामोश रहे। मैं ये सब इसलिए झेल रही हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ। उमर के साथ कुछ नहीं रहोगी, नाइला तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी। वो इस शादी को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना देगी। जैसे हमीद ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, वैसे उमर भी छोड़ देगा तुम्हें।
कल के बारे में कोई नहीं जानता। पिछले साल क्या आपको पता था कि ये सब कुछ होगा हमारे साथ? तब हमारे साथ बाबा भी थे, हमारा अपना घर था, बल्कि सब कुछ था। आप सोसाइटी की मलिका थी। 1 साल पहले की बात है। कौन जानता था कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ? आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैं उमर के साथ खुश नहीं रहूंगी? तुम आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मेहमत? तुम आयजा की माँ को अपने साथ कैसे रख सकते हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हाँ बताओ मुझे। उमर, तुम क्यों आए हो? क्या हुआ? क्या होगा बाबा, आपका चहीता मेहमत अभी भी आयजा के पीछे पड़ा हुआ है। इसने जो करना था कर चुका है, लेकिन अब गुलशा साहिबा को अपने साथ रहने की पेशकश कर रहा है, जैसे उनके पास रहने की जगह ही नहीं। बस करो, बहुत हो गया है। तुम सबने मुझे पागल करने के लिए कोई साजिश कर रखी है। एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ ये है अंदर ओजान। ओजान कहाँ है? ओजान अंदर है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओजान? कुछ नहीं भाई, मैंने चची जान की साजिश का पता लगा लिया है। बस इन्हें सबक सिखाने आया हूँ यहाँ। उजी, मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं तुम्हें बताना चाहता था मगर बाबा ने इजाजत नहीं दी। जानता हूँ आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। आप यहाँ क्यों आए? इसका जवाब मेहमत साहब देंगे। तुमने गुलशन साहिबा को अपने घर बुलाया, बताओ क्या मकसद है? अब तुम गुलशा आंटी को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हो मेहमत, है ना? एक तरफ तुम्हारी अम्मी मुझे तबाह करने पर तुली है और दूसरी तरफ तुम लोग आखिर हमारी फैमिली से चाहते क्या हो? नाइला साहिबा, मैं आपको ये बात बताने ही वाली थी कि मलाहत साहिबा इधर मेरे पास हैं, मगर तुमने नहीं बताया। झूठ बोलने को तरजीह दी तुमने। जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही किया। जैसे तुमने छुपाया था कि तुम्हारे बाबा जेल में हैं। बहुत हो गया, बस करो। अब कुछ नहीं बोलना तुम इस लड़की को। हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से इसने नौकरी छोड़ी थी, याद है? अब मैं इस लड़की को दोबारा तकलीफ देने की इजाजत नहीं दूंगी। नहीं मलाहत साहिबा, मतलब नाइला साहिबा नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं। मैंने आपको ये पहले भी बताया था। मैंने खुद अपनी मर्जी से काम छोड़ा है। रहने दो, मैं बखूबी जानती हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। चलो मुझे छोड़ दो, लेकिन औजान को नहीं छोड़ोगी। अम्मी, आप ये क्या बातें कर रही हैं? जुमाना और औजान का क्या ताल्लुक है? अच्छा, सोया? चलो अपनी माँ को तुम ही बताओ कि औजान और जुमाना का क्या ताल्लुक है। यानी हाँ, ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। हाँ, यानी वैसे हमारा मौजू ये नहीं है। छोड़ते ये बातें, घर चलने का बताएं। चुप रहो तुम, सब जानती हो। सामने माँ बैठी ना तो तुमने बात बदल दी है। सच कहूँ तो तुम्हारे दिल में भी है कि ये दोनों शादी कर लें। अम्मी जान बस करें। आपके जहन में जिसने भी ख्यालात डाले हैं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आपको यहाँ क्यों रखा गया इससे सब जाहिर है, मगर मैं आपको इस तरह इस्तेमाल होने नहीं दूंगी। नाइला साहिबा, मैं जुमाना बस करो, मैं तुम्हें सुनना नहीं चाहती। नाइला साहिबा दुरुस्त कह रही है, मगर जुमाना तुमने झूठ क्यों बोला? बताओ। देखो तुमने इनके सामने में फिर शर्मिंदा किया है। झूठ बोलना तो इस खानदान का रिवाज लगता है। वेनिस के हवाले से जो बात की है वो मैं भूली नहीं हूँ फातिमा साहिबा। मालूम हुआ कि वेनिस जाने वाली जुमाना नहीं बल्कि नाजली थी। अरे हमने आपसे वो बात नहीं की थी नाइला साहिबा, मुझे मालूम नहीं था। आपने कहा तो मैं समझी कि जुमाना और औजान जा रहे हैं। जब पता चला नाजली जा रही है तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मगर देखिए, क्या ये चली गई? नहीं गई ना, देख लीजिए। वो नाइला आंटी, दरअसल औजान बहुत उदास था उस वक्त, जो कुछ भी है उसकी वजह से।
वो तो मेरे साथ जाना चाहता था, मगर मैंने ही उससे कहा कि हम नहीं जाते हैं, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा ना हो तो नहीं जाना चाहिए ना। और मैं वैसे भी ओजान पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती थी। मलाह साहिबा कहाँ चली गई? मलाह साहिबा। दादी। अम्मी, दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने लॉक कर दिया है और चाबी भी मेरे पास है। मेरी शर्त है कि जुमाना भी मेरे साथ जाएगी, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। अब बस कर दो यार, बस करो। तुम दोनों भाई तो ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे दुनिया खत्म होने वाली है तुम दोनों की। मैं तो बस वहां माफी मांगने गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अपना सूटकेस तैयार कर रही थी। कहने लगी बहुत हो गया, अब मैं उमर के मकान में नहीं रह सकती। उनकी ये बात सुनकर तब मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि आप मेरे पास आ जाएं। बस ये इतनी सी बात है और वो तुम दोनों के समझ नहीं आ रही। कैसे समझे हम? जब तुम्हें हमारी फैमिली पसंद ही नहीं है तो हमसे दूर क्यों नहीं चले जाते हो तुम? हाँ, तुमने गुलशा साहिबा को अपने घर बुलाया। तुमने ये चाहा कि वो यहाँ रहे। अब तुम आयजा को उसकी माँ के जरिए ब्लैकमेल करोगे, है ना? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आयजा की माँ इस घर में किसी सूरत नहीं रहेगी। आखिर तुम उन्हें कैसे रोक सकते हो उमर? तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक? वो औरत तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पसंद करती है। बेहतर है कि तुम इस मामले से दूर रहो। मैं इस पे रुकावट बनूंगा ही, और ऐसी रुकावट बनूंगा कि... अब बस कर दो, खामोश हो जाओ। मेहमत, गुलशा एक बहुत ही मतलबी औरत है। उसके लिए बेटी की खुशी या फिर तुम्हारा उसका दामाद होना सब कहानियां हैं। उस औरत के लिए सिर्फ एक चीज अहम है, वो है उसका उस अहमक सोसाइटी में मुकाम जिसे वो अपनी जिंदगी समझती है। वो औरत यहां नहीं रहेगी। मुझे नहीं मालूम था कि आप गुलशा साहब को इतनी अच्छी तरह जानते हैं चचा। क्या मतलब है इसका? कुछ नहीं चचा। क्या आप ये बात यकीन से कह रहे हैं? हाँ, यकीन से। गुलशा यहां नहीं रहेगी। मैं इजाजत नहीं देता। बस हम जा रहे हैं, बात खत्म। बेटा, हमें एक मंसूबा बनाना होगा। ऐसा मंसूबा जो इस हमीद के पूरे खानदान का यकीनी तौर पर सफाया कर दे। पुरसुकून रहो बेटा, पुरसुकून रहो तुम। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं यहाँ पे रुकूं? आपको मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे छोड़कर मत जाएं। ठीक है, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक शर्त पर रुकूंगी। उमर के साथ तुम्हें अपना ताल्लुक खत्म करना होगा। ये तो नहीं हो सकता। मैं उससे दस्तबरदार नहीं होंगी अम्मी। प्लीज आप मुझे इंतखाब करने पर मजबूर ना करें। अगर मैं मजबूर कर दूं तो? मैं उमर को चुनूंगी, क्योंकि आप ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हैं। मेहमत ने आपको सोसाइटी में वापस लाने का वादा किया है, इसी वजह से आप उसे अपना दामाद बनाना चाहती हैं ना? आपका और कोई मकसद नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसका पैसों से कोई ताल्लुक नहीं। आप चाहे कुछ भी कहें, मुझे आप पर यकीन नहीं है। आप पैसों के लिए मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, नहीं रोकूंगी। मैं उमर को किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकती।
क्या वाकई तुमने ऐसा किया? इन्हें छोड़ो। आखिर कौन यकीन करेगा कि तुमने चची को जहर दिया था? मुझे भी यकीन हो गया था। मैं समझा कि हमारा बेटा पागल हो गया है। उन लोगों ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए सबक सिखाना जरूरी था। ओजान, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हें फरेब दिया गया बेटे, धोखा देकर तुम्हारा रेस्टोरेंट छीन लिया गया तुमसे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। कोई बात नहीं बाबा, जो कुछ हुआ उसने मुझे सबक ही सिखाया। मगर आप सिर्फ ये सोचें कि मेरे साथ ये सब कुछ करने वाले चच्ची और मेहमद थे। क्या आप उमर भाई और आयजा को उनकी वजह से अकेला छोड़ देंगे? हाँ, उन्होंने तुम्हारे ख्वाब छीन लिए, मगर यही काम तुम्हारे भाई उमर ने भी उनके साथ किया है। घर में मिलते हैं। मिलते हैं बाबा। भाई परेशान ना हो, बाबा बहुत जल्द मान जाएंगे। जब उन्हें मेहमद का असल चेहरा नजर आ जाएगा, आयजा और आपको माफ कर देंगे वो। चलो छोड़ो ये बातें, आओ मेरे साथ। और बताओ जुमाना कैसी है? सब ठीक है? जुमाना, टाइम क्या हुआ है? अरे मेरे तो जहन से ही निकल गया। अरे क्या हो गया उसे? भाई मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। जुमाना इंतजार कर रही होगी मेरा। अरे यार। अम्मी जान दरवाजा खोले प्लीज। मिलाहा साहिबा देखिए, दरवाजा खोले, हम बात करते हैं ना। और आपकी दवाई का भी वक्त हो गया, प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी देखिए, दादी दरवाजा नहीं खोल रही, अगर उन्हें कुछ हो गया तो अल्लाह ना करे। अम्मी जान प्लीज दरवाजा खोल दें। मिलाहा साहिबा मैं आपसे कह रही हूँ, दरवाजा खोले। ओजान की कॉल आ रही है, काट दो उसकी कॉल। कॉल हिस्ट्री से भी मिटा दो, कहीं वो यहाँ ना आ जाए। जुमाना का कोई भरोसा नहीं, वो कई सारी बातें नायला साहिबा को ना बता दे। चलो जाओ, जल्दी जल्दी। अम्मी जान चलिए ना प्लीज, दरवाजा खोलें। मिलाहा साहिबा ऐसे नहीं करें, हम परेशान हो रहे हैं। मिलाहा साहिबा देखिए, आपको खुदा का वास्ते प्लीज दरवाजा खोल दे। प्लीज अम्मी जान दरवाजा खोल दे। मिलाहा साहिबा प्लीज दरवाजा खोल दे। कहाँ हो तुम जुमाना? टाइम भी काफी हो गया, मैंने भी काफी इंतजार करवाया। नाराज होकर चली गई, हद हो गई। जुमाना फोन उठाओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक संगीन मसला हो गया था। बात सुनो प्लीज, मैं मिलकर सब समझा दूंगा। अम्मी जान प्लीज बात माने, दरवाजा खोल दें। देखिए आप मेरी बात मानती हैं ना? प्लीज खोल दे दरवाजा। खोल दे। ओजान मैसेज कर रहा है। डिलीट करो नासली। फातिमा आपा ये बताएं कि टूल बॉक्स कहाँ है? टूल बॉक्स का क्या करोगे तुम जुमाना? मिलाहा साहिबा कुछ बोल नहीं रही, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश करूंगी। अम्मी जान प्लीज जिद न करें, दरवाजा खोल दें। आओ चलो देखते हैं। मैं घर आ रहा हूँ जुमाना, मेरा इंतजार करना, सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें।
जैसे ही वो कमीना मोहल्ले में नजर आए तो उसे छोड़ना मत, अच्छा सबक सिखाना ताकि दोबारा यहाँ कभी नजर ना आए। आप बेफिक्र रहें भाई, अगर उसने यहाँ आने की तो वो अपने पैरों पर सलामत नहीं जाएगा। उसका वो हाल करेंगे कि अपने पैदा होने पर पछताएगा वो। मुझे यकीन है तुम पर। वैसे भाई किस हद तक जाना है? आखिरी हद तक। अल्लाह गारत करे, ये भी अभी होना था। देखो बेटा, कोशिश करो कि ये खुल जाए आराम से जरा। हाँ जरा जुमाना, ध्यान ध्यान से से जुमाना, करो, तुम्हारा ध्यान से हाथ करो, जरूर नहीं हो लेकिन सकता खुल है इस नहीं तरह रहा। से। पेच का सहारा करो, दरवाजा खुल जाएगा। कर रही हूँ, कोशिश करो बेटा, खुल जाएगा ये। खुल गया। मलाह साहिबा, मलाह साहिबा, क्या हुआ मलाह साहिबा? अम्मी, ये डब्बा खाली है, सब दवाइयाँ खाली है। दादी जान उठे। अम्मी आप ठीक तो है ना? ये क्या हो गया? जल्दी से कोई एम्बुलेंस को कॉल करे, जल्दी करे। नासली जाओ। हाँ क्या ठीक है ये ठीक है। कहीं मर तो नहीं गई? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मी जान, आपने अपनी जान लेने की कोशिश की। आप जुमाना से इतना प्यार करती हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपने साथ ले चलती जुमाना को, सच में। अच्छा, तो फिर इसे साथ ले चलो। एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं है, हमें गलतफहमी हो गई थी। आपका बहुत शुक्रिया। कितना बेहुदा मजाक था। क्या देख रहे हो तुम लोग? आह, मैं ठीक हूँ, कोई भी दवा नहीं खाई मैंने। हाथ दो। मैंने फैसला कर लिया है, जुमाना भी हमारे साथ आ रही है। अम्मी जान, आपने तो डरा दिया था, बहुत डरा दिया था। हाँ दादी, आपने मुझे भी बहुत डरा दिया था। तुम लोग तो हो ही डरपोक। देखी एक्टिंग मेरी कैसी रही। लेकिन सुन लो, अगर जुमाना साथ नहीं आई तो कसम खा रही हूँ इस बार दवाई खा लूं, देख लेना। ठीक है अम्मी, कल सबसे पहला काम जुमाना अपनी नौकरी शुरू करेगी। अलबत्ता अगर जुमाना भी चाहे तो। चाहोगी ना जुमाना? मैं क्यों नहीं चाहूंगी मलाह साहिबा, लेकिन आपकी इस हरकत ने मुझे आज बहुत डरा दिया, बहुत ज्यादा। ये चुड़ैल तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक निकली। इसने जो चाहा आखिर कर ही लिया। हाँ वाकई में। यार, मेरा फोन कहाँ चला गया? नाज़ली, क्या तुमने मेरा फोन देखा है? हाँ देखा है, ये रहा। ये यहाँ गिर गया था, मैं तुम्हें देने ही वाली थी। शुक्रिया, मैं कब से ढूंढ रही थी। अरे अल्लाह की पनाह, मोबाइल की चार्जिंग भी खत्म हो गई। रुको जुमाना, बस मैं आ रहा हूँ। अरे सफिया, आज तो जान ही निकल गई डर के मारे। मलाहत साहिबा को तो देखे, ये वाकई जुमाना से बहुत प्यार करती हैं। तो मतलब वो सब कुछ एक ड्रामा था। हाय अल्लाह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
जुमाना के काम पर आने की बात मैं हमीद को कैसे बताऊंगी? कयामत आ जाएगी घर में तो कयामत। नायला साहिबा, जुमाना एक बहुत अच्छी लड़की है और ये बात आप जानती हैं। मलाहत साहिबा का कितना ख्याल रखती है वो। उसकी झूठ बोलने की बिल्कुल आदत नहीं। आपने उसे गलत समझा है। खैर जो भी हो देखा जाएगा। औसान ने कल बहुत सारा खाना बनाया, कहा किसी लड़की के लिए है, और ऊपर से औसान 2 दिनों से जुमाना के घर पर ही है। अम्मी ने भी कहा दोनों मिले थे, और अम्मी एक ही जिद पर अड़ी हुई हैं कि मैं उन दोनों की शादी कर दूं किसी भी तरह। सफिया बात सुनो। हाँ? ऐसा तो नहीं है कि जुमाना ने अम्मी को औजान के करीब आने के लिए रखा हो? अरे नहीं नायला साहिबा, जुमाना ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। आपने ये खुद भी देखा। क्या औजान और जुमाना एक साथ घर आए थे? नहीं ना। मलाहत साहिबा का शायद दिमाग उलझ गया है। जुमाना और औजान का कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुतमईन रहें। मैं आ गया। अम्मी जान, अरे वाह, ये कौन आ गया घर में? देखो तो। खुश आमदीद मलिका मलाहत सुल्तान। आपकी बहुत याद आ रही थी, बहुत मिस किया मैंने आपको। हाँ, पता है कितना याद किया। सुबह शाम इंतजार करती थी कि तुम फोन करो। अम्मी जान, अभी तो आपने रहीमा खाला से सुलह की है। मैंने सोचा आपको तंग ना करूं, इसलिए मिलने नहीं आया वहाँ पे। अरे ये भी रहीमा खाला कह रहा है। जुमाना और इनका आमना सामना ना हो बस। तो क्या आप रहीमा खाला क्या नहीं थी क्या? अरे दादी ये देखिए, बाबा आपकी पसंद की मिठाई लाए हैं। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, अम्मी को बहुत पसंद है। नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वहीं पर ले आओ। अम्मी जान, आपकी मुझे बहुत याद आ रही थी। आइंदा से मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाइएगा। जो मैं चाहती थी वो हो गया, अब कहीं नहीं जाऊंगी। क्या चाहा था आपने? नायला, अम्मी क्या कह रही हैं? अरे बाबा, दादी को नींद आ गई है, जब वो उठेंगी तब मिठाई खाएंगे। अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है ठीक है। तुम्हारे हाथों पर आटा क्यों लगा हुआ है? सारी में कुछ स्पेशल है? पूरी बना रही हूँ, वो भी कलौंजी वाली। अरे हमीद, उमर को भी पूरियाँ बहुत पसंद है, सहरी पर बुला लें उसे भी। नायला, याद रखना एक बात, हमने अभी तक उमर को माफ नहीं किया है। बिल्कुल नहीं किया, मगर खालदा ने औजान के साथ जो किया उसे भी तो नहीं भूले। फिर भी सामने बिठाते हैं ना, तो फिर उमर में क्या बुराई है? बात वो नहीं, मामला अलग है। खैर जो भी हो, उमर से मैं भी नाराज हूँ, लेकिन अगर खालदा और मेहमत मेरे बेटे को तंग करे तो मैं उनसे भी लड़ूंगी, बख्शूंगी नहीं मैं उन्हें। उस वक्त आयजा और उमर के साथ खड़ी मिलूंगी, और आप कुछ नहीं बोलेंगे ये समझ लीजिए, ठीक है? जरा जल्दी जल्दी करो सफिया। उमर, मेरी जान, सब खैरियत है? नहीं। क्या हुआ? अम्मी चली गई। तुम भी अपने घर वालों से दूर हो, हम अकेले रह गए हैं उमर। मेरी जान, ऐसा नहीं है। तुम हो मेरे साथ, मैं भी यही हूं। जब हम साथ हैं तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आ जाओ। शाबाश। वेलकम गुलशा साहिबा। मैं आ गई हूँ मेहमत बेटा, कमरा तैयार है मेरा? हाँ, कमरा तो तैयार है, लेकिन उस दिन जो मैंने कहा वो दरअसल। गुलशा, खुशामदीद। शुक्रिया खालदा, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम सूप बनाया है, जबरदस्त बना है। चलो आओ, हाथ धो लो, खाना तैयार है। ये ले जाओ बेटा। जी जी। अरे लाओ, ये मुझे दो। ये लो। अच्छा तो चलो गुलशा, जरा आराम से खाना खाते हैं, बातें करते हैं, पुरानी यादें, सब कुछ, हमीद के किस्से सब निकालते हैं। सही है ना? भूख लगी है?
हाँ बिल्कुल भूख लग रही है। जानती हूँ। वॉश बेसिन का पता है ना? अम्मी, आपने चचा की बात नहीं सुनी? उन्होंने कहा था गुलशा इस घर में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? पुराना इश्क यहाँ रहेगा तो वो बर्दाश्त करेगा क्या? हाँ भाई, हाँ, मगर ये घर हमारा है, समझे? लेकिन अम्मी, आप सोचे कि चचा से बिगाड़ना क्या अक्लमंदी है? अक्लमंदी उससे बढ़कर अब जरा पुरानी बातें खुले देंगे। हाँ, तो देखेंगे जनाब हमीद के मिसाली खानदानी चेहरे के पीछे कितने झूठ छुपे हैं। हमीद गुलशा का आशिक था। हाँ, उमर और ऐसा कोला करने का हमें खूब मौका मिलेगा, याद रखो मेरी बात। अरे गुलशा आ गई। चलो आओ, चलो खाना खाते हैं। आओ अंदर चलो। तुमने मुझे घंटों इंतजार करवाया, फोन तक नहीं किया, यहाँ तक कि एक मैसेज भी नहीं किया। ये सब क्यों किया तुमने उसान? आखिरकार अपने रूम में जाऊंगी, मैं आराम करूंगी। बिलाखिर मलाहत साहिबा चली गई। बगैर खराटे सुने चैन से सोएंगे। जुमाना, तुम्हारी ओजान से बात हुई क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे मलाहत आंटी कह रही थी कि तुम दोनों मिलने वाले हो, तो मैंने इसलिए पूछ लिया तुमसे बस। हाँ, मगर मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि वो नहीं आया नाज़ली। खैर, मैं बतूल को स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ। फिक्र मत करे, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है, फोन नहीं करेगा। वैसे भी वो बिल्कुल बेवकूफ इंसान है। खुद तो वो फोन नहीं करेगा मुझे, लेकिन ये मुलाकातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अगर तुम्हें नहीं आना था तो पहले ही बता देते ओजान। वो हमारे इलाके की तरफ बढ़ रहा है। खेल खत्म कर दो इसका। क्या मसला है यार? क्या करना चाह रहा है ये?